जी, एक्सरसाइज 6.4 और क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। सेट अप डेफिनेट इंटीग्रल इन प्रॉब्लम्स ए टू डी दैट रिप्रेजेंट्स द इंटीग्रेटेड शेडेड एरिया। ए पार्ट है और इसमें आपको ग्राफ बनाकर दिया गया और ग्राफ की जो वैल्यू है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3 है। और ग्राफ की जो शेप है वो बन रही है यहाँ पे वैल्यू 4 से थोड़ी सी लेस से आ रही है और 2 से पास हो रही है और यहाँ पे नीचे 3 तक आ रही है। तो ये वाला पोर्शन आपके पास बिलो एक्स एक्सिस आ रहा है और ये वाला पोर्शन अबव एक्स एक्सिस आ रहा है। और जो एरिया ब्लू कलर से शेड हुआ हुआ है वो शेड हुआ हुआ है 1 से लेकर 3 तक। तो आपने इस पोर्शन का 1 से 2 और फिर 2 से 3 तक इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। और साथ में कर्व गिवन है y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, सॉरी ई की पावर टू माइनस ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2। इसका एरिया आपने फाइंड करना है। तो 1 से 2 तक पॉजिटिव आ जाएगा और फिर 2 से 3 तक नेगेटिव आ जाएगा। तो एरिया हमारे पास बनेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 ई का स्केयर माइनस ई पावर एक्स बाई 2 dx। और फिर माइनस आ जाएगा फ्रॉम 2 to 3 e⁻² माइनस ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब इसको इंटीग्रेट कर लें, e⁻²/2 को अलग लिख लेंगे। तो e⁻²/2 के साथ जो 1 आएगा, 1 का इंटीग्रल x आ जाएगा, इस पे लिमिट आ जाएगी 1 से लेकर 2 तक। इसी तरीके से -1/2 बाहर आ जाएगा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स, और इस पे लिमिट आ जाएगी 1 से 2। इसी तरह -e²/2 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रल एक्स और लिमिट आ गई 2 से 3। माइनस माइनस प्लस 1/2 बाहर आ जाएगा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स और लिमिट 2 से 3। तो ये जो ई स्केयर है ये एज ए कॉन्स्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको बाहर लिखकर 1 को इंटीग्रेट किया, तो 1 का इंटीग्रल एक्स साथ में हमने लिखा। अब इस पे आप लिमिट पुट कर लेंगे, तो e²/2 को बाहर लिखा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसी तरीके से इधर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और इसी तरह से यहाँ पे भी e²/2 को बाहर लिखकर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और यहाँ पर भी 1/2 को बाहर लिखकर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब जब सिंप्लीफाई करेंगे तो e²/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो e²/2 आ गया। और ई स्केयर को बाहर वाले 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस e²। अच्छा, उसको तो हमने डायरेक्ट लिख लिया था, 2 - 1 को 1 कंसिडर करके। और देन फिर अब ई स्केयर को बाहर वाले 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -e²/2 और फिर माइनस माइनस प्लस e/2। इसी तरह फिर आगे 3 - 2 क्या आ जाएगा, 1। तो e²/2 और e⁻³ और साथ में फिर -e²/2। तो e²/2 -e²/2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में। इसी तरीके से जब वो -e²/2 -e²/2 टाइम्स e²/2 क्या आ जाएगा, -e²। और माइनस फिर साथ में प्लस e/2 और प्लस e³/3। तो एलसीएम इसका ले लें, 3 और 2 6 आ जाएगा। तो इधर आपके पास -6e² प्लस 3e प्लस 2e³। तो ई बेशक कॉमन ले लें, फिर ये आ जाएगा 2e² प्लस -6e -6e प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 6। तो ये आपके पास इसके एरिया का आंसर आ जाएगा। और दूसरा इसका आंसर आप इस तरह भी निकाल सकते हैं कि ई की जो वैल्यू होती है वो हमने पढ़ा है, जैसे पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो ई की वैल्यू, ई का बटन कैलकुलेटर में मौजूद है, तो 2.71 है। तो उसको पुट करके आप मजीद फर्दर कोई कांस्टेंट आंसर भी इसमें फाइंड कर सकते हैं, अगर आप ई की वैल्यू 2.71 पुट कर लें जहाँ जहाँ पे ई आ रहा है। तो ये हमारा जो है वो एक्सरसाइज